बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुलेखा सिंघल आज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपनी ब्यूटीफुल सी क्लास इजी शिक्षा क्लासेस में। तो बच्चों, हमारी क्लास नहीं आ पा रही थी, जिसका कारण ये है कि हमारे घर में कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। जैसे कि हमारे चाचा जी एक्सपायर हुए, उसके जस्ट बाद कुछ दिन बाद मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, फिर इसके बाद हमारी सिस्टर की शादी थी, तो कुछ उसमें बिजी चल रहे थे, तो जिसके कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। बट अब हमारे पापा जी थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं, तो अब से हम क्लास लेंगे डेली, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। तो बच्चों, हम पढ़ा रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में, तो एक बार हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। अगर रिवीजन करेंगे तभी हम आगे कनेक्ट कर पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो नर्वस सिस्टम को हमने क्या बताया था कि नर्वस सिस्टम क्या होती है, कि ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी को मतलब जो भी एक्टिविटीज होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है ना। फिर मैंने बोला था कि नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने बच्चों ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ब्रेन की हमने लोकेशन बता दी थी, ब्रेन के पार्ट्स बता दिए थे कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, एंथैलेमस, और इसी तरीके से मिड ब्रेन के कोई भी पार्ट नहीं होते हैं। और हमारा फिर आता है क्या बोलते हैं उसको, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स वेलाई, मोडला ऑब्लंगाटा एंड सेरिब्लम। तो सेरिब्लम के भी मैंने फंक्शन बता दिए थे कि जो बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, स्पीकिंग पावर एंड मांसपेशियों का जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है, सेरिब्लम। और फिर मैंने बताया था कि मेडुला ऑब्लंगाटा, यानी कि ऐसी क्रियाएं, ऐसी जो मतलब अनैच्छिक क्रिया होती है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हमने बताया था हार्ट, यानी दिल का धड़कना, सांस लेना, इन सब चीजों पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी वजह मैंने पोन्स वेलाई मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारे बॉडी में जो भी चीजें होती है उनका मैसेज मतलब सूचना देने का काम कौन कर रहा था, पोन्स वेलाई। फिर मैंने बताया था मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन क्या होता है कि मिड ब्रेन वो ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा दिमाग होता है, मतलब सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा पार्ट होता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो जो हमारा आई एंड ईयर को कनेक्ट कौन करता है, मिड ब्रेन। किससे, ब्रेन तक की, ये बताया था मैंने। फिर मैंने बताया था थैलेमस, कि थैलेमस क्या करता है कि यानी कि नोज एंड टंग एंड स्किन, इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, इसको कंट्रोल कर रहा था हमारा थैलेमस। ठीक है ना। यानी कि हमें स्मेल किसके कारण मतलब पता चलता है कि कैसी स्मेल आ रही है, या हमें गुड टच बैड टच किसके थ्रू मतलब फील करते हैं, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। फिर मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस, यानी जो भी हमारे इंटरनल चीजें होती हैं, जैसे कि हमने बोला था कि इमोशंस, फीवर, थर्स्टी यानी भूख प्यास लगना और फीलिंग्स का महसूस होना, ये सब कौन कर रहा था, हाइपोथैलेमस। हमने बचा था हमारा लास्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है कि द ब्रेन इज द सब पार्ट्स ऑफ लार्जेस्ट पार्ट, यानी कि ये क्या होता है, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, बड़ा उपभाग होता है। ठीक है ना। तो अब हेडिंग बच्चों डालो सेरिब्रम, क्या डालो, सेरिब्रम। हमने सेरिब्रम पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रामस्तिष्क, ये प्रामस्तिष्क होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सबब्रेन। क्या होता है, इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट, इट इज लार्जेस्ट सब पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग है। हिंदी में क्या लिखेंगे, ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग है। मैंने ब्रेन का अगर आपसे कोई भाग पूछे तो आप क्या बोलोगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन कैसा था, हमारा अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन क्या था, मध्य मस्तिष्क। और जो हिंड ब्रेन था उसे क्या बोले थे, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है ना। मैंने हिंड ब्रेन के भी आपको पार्ट बताए थे, क्या क्या बताया था मैंने, हिंड ब्रेन के कौन से पार्ट, पोन्स वेलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड सेरिब्लम। सेरिब्लम कैसा होता है, छोटा पार्ट, और सेरिब्रम कैसा होता है, लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट सब पार्ट्स। ठीक है ना। फिर मैंने क्या बताया था कि जो हमारा सेरिब्रम होता है, ये क्या होता है कि मतलब जो लड़कियों का जो दिमाग होता है, लड़कों से 2% विकसित होता है। कैसे, जैसे देखते हैं कि लड़कों का जो ब्रेन होता है उसका क्या होता है, वेट, जो सेरिब्रम का वेट होता है वो तो वेट में ज्यादा होता है, बट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग लड़कियों का 2% जो ब्रेन होता है वो लड़कों से अकॉर्डिंग ज्यादा होता है। कैसे, जैसे याद रखना, जैसे कि कभी देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें 4 क्लास 4 5th में जो भी लड़ाई होती होंगी या कोई भी बात उनसे कहो उन्हें याद रहती है, और लड़कों से पूछो तो उन्हें नहीं याद रहता है। अरे कहते हाँ हुआ होगा, मतलब वो इतनी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी देखा होगा कि लड़कियां
लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। कैसे इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब लड़कियों को अगर बोल दो रट्टा मारने में बहुत ज्यादा होती है, मतलब उन्हें रट्टा मारने में, तो उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर जो मेमोरी पावर होती है वो ज्यादा विकसित होती है ना। तो यानी कि अगर आपसे पूछे कि लड़कों के अकॉर्डिंग लड़कियों में सेरिब्रम क्या होता है, 2% डेवलपमेंट अत्यधिक होता है। अगर वेट के अकॉर्डिंग, तो वेट में लड़कियों का सेरिब्रम वेट कम होता है, लड़कों के क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आता है कि सेरिब्रम के पार्ट क्या होते हैं, यानी कि सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये हमारा सेरिब्रम होता है, ठीक है। हमने बोला था कि जो ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट था मिड ब्रेन, और उसके बाद था हिंड ब्रेन, फिर आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे जो सेरिब्रम था वो था सबसे बड़ा पार्ट। तो सेरिब्रम को हम दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस, और इसको बोलते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स। सेरिब्रम कॉर्टेक्स, सेरिब्रम कॉर्टेक्स। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मेमोरी, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, हम इसको बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ हार्ड डिस्क। क्या बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ हार्ड डिस्क। यानी कहने का मतलब है जैसे कि हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना, हमारे फोन में भी हार्ड डिस्क होती है, हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। अगर हम हार्ड डिस्क हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर में जो भी हमने डेटा सेव किया होगा वो नहीं, क्योंकि हमारा जो भी डेटा होता है, जो जैसे हमारे फोन में मेमोरी कार्ड होती है, हम लोग जो भी डेटा हमारा सेव होता है वो किस पे सेव होता है, मेमोरी कार्ड में सेव होता है ना। इसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी क्या होता है, हिप्पोकैम्पस, जो कि क्या करता है, जो भी हमारी बातें होती है जो आज से 10-20 साल पुरानी, यानी जो भी बचपन की बातें होती है, हमें याद है, हमें बचपन की बातें याद है। कुछ बातें जैसे लड़कों को बचपन की बातें बहुत कम याद होती है, पर लड़कियों को ज्यादा याद होती है। क्यों, क्योंकि उनका जो ब्रेन होता है, उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो लड़कियों के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2% अधिक होता है। तो इस तरीके से जो भी हमारी मतलब जो भी आज से 10 साल पुरानी जो भी बातें होंगी 20 साल पहले की, तो वो हमें क्या करता है, वो हमारा स्टोर होता है। किस पार्ट में स्टोर होता है, सेरिब्रम के हिप्पोकैम्पस वाले पार्ट में स्टोरेज होता है, ठीक है। इसे हम क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेन की हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क किसे बोलते हैं, ब्रेन के किस पार्ट को हार्ड डिस्क बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सेरिब्रम के हिप्पोकैम्पस के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। यानी कि अगर आपसे पूछे कि हमारे ब्रेन के हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, हिप्पोकैम्पस को, ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा। या इसे क्या बोलते हैं, स्टोरेज ऑफ मेमोरी। यानी ये क्या करता है, यहाँ पे जो भी याददाश्त होती है, जो भी चीजें होती हैं वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। जैसे कि कभी मान लो एक्सीडेंट वगैरह हुआ, और क्या होता है कि ये जो ब्रेन होता है, ये जो हमारा हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट होता है, ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है या खराब हो जाता है, या किसी कारण क्या हो जाता है कि इस पे चोट लग जाती है। तो जब अगर ये खराब हो जाता है तो इससे हमें क्या हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, बीमारी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनेमेसिया। क्या बोलते हैं, एमनेशिया। एमनेशिया ये क्या होती है, एक बीमारी होती है कि जब हमारा एमनेशिया, कि अगर हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो उससे हमें क्या हो जाती है, हमें एमनेशिया नामक की क्या हो जाती है, डिसीज, यानी रोग हो जाता है, बीमारियां हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि जो हमारी याददाश्त होती है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। याददाश्त क्या हो जाती है, उड़, क्योंकि हमने ही तो ये बोला था कि जो भी याददाश्त होती है वो किस पार्ट में स्टोर होती है, हमारे हिप्पोकैम्पस वाले पार्ट में। अगर हमारा ये हिप्पोकैम्पस पार्ट ही अगर खराब हो जाएगा या किसी कारण अगर ये डैमेज हो जाएगा तो हमारी याददाश्त चली जाएगी, यानी कि जो हमारी पुरानी याददाश्त होगी वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। और मान लो जैसे आज एक्सीडेंट हुआ, ठीक, तो कल क्या था, कल हमारे ब्रेन में जो भी स्टोरेज हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, वो सारा रिमूव हो जाएगा। और अब के बाद, यानी कि कल के बाद जो आज होगा या आगे आने वाला कल होगा वो क्या होगा, वो सारा स्टोर होगा। तो हमारी जो फ्रंटल यानी कि जो हमारा हिप्पोकैम्पस होगा उसमें जब ये डैमेज होगा तो जो हमारी पुरानी मेमोरीज होगी वो सारी उड़ जाएंगी, और न्यू मेमोरी क्या होगी, वो हमारी स्टोरेज हो जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो सेरिब्रम होता है वो क्या होता है कि ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग होता है, ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि लड़कों में अगर वेट के अकॉर्डिंग सेरिब्रम पूछे तो लड़कों में ज्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है। अगर डेवलपमेंट यानी विकसित अगर पूछे कि ब्रेन सबसे ज्यादा सेरिब्रम किसमें विकसित होता है तो आप क्या बोलोगे, लड़कियों में, ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि सेरिब्रम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हम डिवाइड करते हैं कॉर्टेक्स, सेरिब्रम कॉर्टेक्स में, दूसरा डिवाइड करते हैं हम हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस को क्या बोलते हैं, मेमोरी ऑफ, स्टोरेज ऑफ मेमोरी या हार्ड डिस्क भी
भी बोलते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, अगर हार्ड डिस्क हम हटा देंगे तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, हम कोई भी डेटा सेव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हिप्पोकैम्पस हमारा डैमेज हो जाएगा तो जो भी हमारी याददाश्त होगी वो क्या हो जाती है, चली जाएगी। जैसे कभी आपने सीरियल देखा होगा, एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें क्या दिखा था कि आपके मरीज आपके पेशेंट की याददाश्त जा चुकी है और हम लोग याददाश्त दिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो टीवी सीरियल है, वो टीवी वाली लाइफ और ये होती है रियल वाली लाइफ। तो अगर हिप्पोकैम्पस खराब हो जाता है तो क्या होगा कि जो हमारी पुरानी याददाश्त होंगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएंगी, और जो हमारी न्यू याददाश्त होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो ऐड होने लगेगी। ठीक, अब बात आती है जो सेरिब्रम होता है, इसका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसके पार्ट में? 4, जिसे हमको बोलते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं? लोब्स। 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन से। तो इसको बच्चों हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है फ्रंटल लोब्स। क्या होता है बच्चों? फ्रंटल लोब्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्रंटल लोब्स। फ्रंटल लोब्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पार्शियल लोब्स। और ये होता है हमारा ऑसिपिटल लोब्स। अभी क्या इसके फंक्शन होते हैं, मैं एक एक करके सबके फंक्शन भी बताऊंगी। और हमारा 4th होता है टेम्पोरल लोब्स। टेम्पोरल लोब्स, मैंने क्या बोला कि जो सेरिब्रम होता है उसके 2 पार्ट करते हैं। पहले क्या होता है, हिप्पोकैम्पस एंड सेरिब्रम कॉर्टेक्स। फिर मैंने बोला कि जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल लोब्स, पार्शियल लोब्स और ओसिपिटल लोब्स एंड टेम्पोरल लोब्स। ठीक है ना। अब बात आती है, इसके हम एक एक करके फंक्शन पढ़ेंगे कि फ्रंटल लोब्स क्या करता है, पार्शियल लोब्स का क्या कार्य होता है, या ओसिपिटल लोब्स के फंक्शन क्या होते हैं, या टेम्पोरल लोब्स के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है। अब बात आती है जो हमारा सेरिब्रम था, सेरिब्रम कितने मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसका 2/3 पार्ट होता है। कौन सा होता है? मतलब हमारा जो पूरा ब्रेन था इस तरीके से ब्रेन होता है, जैसे कि ये ब्रेन था, ठीक है ना। तो मैंने यहां बताया था कि हमारा ये था थैलेमस था, हाइपोथैलेमस था और सेरिब्रम था। तो जो सेरिब्रम का जो 2/3 पार्ट यानी पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट क्या होता है, हमारा सेरिब्रम होता है, क्योंकि इसीलिए तो इसको हमने क्या बोला है, सब यानी लार्जेस्ट पार्ट बोला है। तो जो ये हमारा सेरिब्रम होता है ये किस किस पे काम करता है, ये काम करता है इंटेलिजेंस पे। किस पे काम करता है? इंटेलिजेंस पे। एंड दूसरा मेमोरी पे, और थर्ड हमारा किस पे? इमोशंस पे। अब कैसे इमोशंस होते हैं उसको देखते हैं। इमोशन क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, इंटेलिजेंस। जैसे कि मान लो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप हमारी चीजें को सुन रहे हैं और सुन के क्या कर रहे हैं कि मान लो आपने पढ़ा और सुना, हमारी चीजों को आंसर दे रहे हैं, तो आप क्या हुए? इंटेलिजेंट। बाय द वे आपका एग्जाम हुआ और एग्जाम पे आपका क्वेश्चन याद आ गया, तो ये क्या हो गई? आपकी इंटेलिजेंस। तो यानी ब्रेन किस पे, सेरिब्रम किस पे काम किया? इंटेलिजेंस पे। फिर बात आती है मेमोरी, यानी जो भी हमारे ब्रेन में स्टोर रहता है। मान लो बचपन की जो भी बातें होती है, लड़कों और लड़कियों के अकॉर्डिंग, लड़कों कम बातों पे, लड़के जो होते हैं हमारे बातों पे कम ध्यान देते हैं, उन्हें पिछला बहुत कम याद रहता है। और लड़कियां करती हैं, कल लड़ाई होगी हम तुमसे नहीं बोलेंगे, जाओ तुमने मैं ये बोला था, उस दिन मैं ये बोला था। मतलब उनमें क्या होती है, तो उनमें क्या होती है, याददाश्त की पावर ज्यादा होती है। तो ये हो गई हमारी मेमोरी। और इमोशन से क्या होता है? इमोशन से वो होता है कि मान लो किसी ने हमें डांटा और हमको बुरा लग गया और मेरे आंसू आ गए, तो इसे क्या बोला? इमोशन। किसी ने हमको अच्छा फील कराया, किसी ने हमें खराब फील कराया, या जो भी हमारी फीलिंग्स होती है, जो भी इमोशंस होता है, वो किसका पार्ट होता है? हमारा सेरिब्रम का। तो ठीक, जो हमारा सेरिब्रम होता है वो इन 3 पे काम करता है, ठीक है ना। अब बच्चों डालो फ्रंटल लोब्स क्या होता है, कि फ्रंटल लोब्स के क्या कार्य होते हैं, तो इसको देखते हैं। पता बच्चों, जब फ्रंटल लोब्स के कार्य क्या होते हैं, पहले हेडिंग डालो फ्रंटल लोब्स। ये क्या करता है, मतलब सबसे पहले तो इसमें क्या होती है? विल पावर, यानी जो भी हमारी इंटेलिजेंस होती है, यानी ये क्या करता है? विल पावर को जनरेट करता है, ठीक है ना। और क्या करता है? क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि हम चीजों को जल्दी से क्रिएट कर पाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं कि जो भी चीजें होती है हमें अच्छे समझ में आती है, हम जल्दी से चीजों को समझ पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। थर्ड हम क्या बोलते हैं? थर्ड होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, यानी क्या होता है, यहाँ पे क्या बनती है, वहां पे क्या हो रही थी? मेमोरी स्टोरेज हो रही थी। किस वाले पार्ट में? हिप्पोकैम्पस में। और फ्रंटल लोब से क्या कराता है? यहाँ पे मेमोरी बनती है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त का
बनना, ठीक है ना। और क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने वाला, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, यानी कि आपसे पूछा है कि आप डिसीजन लो, कि आपको फाइनल बताना है कि क्या है। आप मतलब जैसे कोई बहुत लोग, मतलब बहुत से लोग होते हैं कि क्या करते हैं, डिसीजन जल्दी ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते, बोलते हैं मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो जो भी डिसीजन मेकिंग की पावर आती है वो किससे, कौन सा पार्ट देता है, फ्रंटल लोब्स। कौन सा, कॉर्टेक्स सेरिब्रम का फ्रंटल लोब्स क्या करता है कि हमारे जो भी हमें डिसीजन लेने की जो भी पावर होती है वो कौन देता है, फ्रंटल लोब्स। जैसे क्या बोलते हैं, निर्णय, निर्णय, यहाँ पे याददाश्त का बनना। और बताइए और क्या सकता है, थिंकिंग, यानी थॉट, सोचना, हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी बोलते हैं। हमने बोला था, जब हमने सेरिब्रम पढ़ाया था तो हमसे बोला था कि स्पीकिंग पावर, यानी ये क्या करता है, हमारी स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी बोलते हैं, यानी कि हमें कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, जो ये हमारी जो क्रिएटिविटी आती है, जो पावर आती है स्पीच वाली, वो कौन देता है, फ्रंटल लोब से देता है, ठीक है ना। कौन देता है, फ्रंटल लोब से। और दूसरा आता है हमारा डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी हो गई, इंटेलिजेंट हो गई, ठीक है ना। अगर फ्रंटल लोब्स हमारा क्या हो जाए, किसी कारण क्या हो जाए, अगर खराब हो जाता है, क्या हो जाए, किसी कारण अगर ये खराब हो जाता है तो इससे हो जाती है हमको बीमारी। कौन सी बीमारी हो जाती है, तो लिखिए, अगर फ्रंटल लोब्स खराब हो जाता है तो आपने देखा होगा कि नींद में किसी किसी को चलने की बीमारी होती है। तो अगर जब फ्रंटल लोब्स खराब हो जाता है तो हमें नींद में चलने वाली बीमारी हो जाती है। मूवी वगैरह में देखा होगा कि वो नींद में चलते चलते जंगलों में पहुंच जाते हैं, देखा है ना आप लोगों ने पिक्चरों में बहुत ज्यादा, कि वो सो रहे थे, सोते सोते वो पहुंच गए जंगल में, फिर उसके पीछे उसका हीरो जाता है देखते हुए कि तुम यहाँ कैसे आए, तो वो खूब रोने लगती है, अरे मैं यहाँ कैसे आई। तो उसको नहीं पता है ना कि उसका फ्रंटल लोब खराब हो चुका है। बट अब आपको पता है ना कि अगर फ्रंटल लोब खराब होता है तो आपको नींद में चलने की क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा फ्रंटल लोब्स, यानी नींद में चलना। अगर फ्रंटल लोब्स खराब होगा तो आप क्या करोगे, आप चीजों को, यानी कि आप में विल पावर, यानी आपकी याददाश्त चली जाएगी, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, और आप नींद में चलते 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 जंगल पहुंच जाओगे। तो आपको जंगल नहीं जाना है, आपको अपने सुलेखा दीदी के साथ में रहना है, सुलेखा मैम के साथ पढ़ना है कि कौन से कार्य क्या क्या होते हैं। अब डालो बेटा पार्शियल लोब्स की, पार्शियल लोब्स क्या होता है, तो पार्शियल लोब्स क्या होता है कि पार्शियल लोब्स होता है पार्शियल लोब्स का कार्य होता है, यानी कि रीजनिंग, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं लॉजिकल, यानी कि जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है, मतलब लॉजिकल यानी कि जिसमें कैलकुलेटिव आता है, डायरेक्शन आता है, दिशा, यानी जिसको दिशा का नॉलेज होता है। मतलब देखा होगा किसी में मैथ, जैसे किसी को मैथ बहुत कम समझ में आती है, किसी को मैथ बहुत ज्यादा समझ में आती है, तो उसमें क्या सबसे ज्यादा विकसित होता है, जो हमारा पार्शियल लोब्स होता है वो सबसे ज्यादा विकसित होता है, उन्हें मैथ ज्यादा समझ में आती है। कुछ लोगों को बोलते हैं ना कि मुझे तो मैथ नहीं आती, रीजनिंग कॉम्पिटिशन वाले बोलते हैं ना कि मैथ समझ में आती है तो रीजनिंग छूट जाती है, रीजनिंग पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री छूट जाती है। अगर मैथ रीजनिंग दोनों साथ दे देते तो एग्जाम क्रैक हो जाता है ना, हो जाता है ना। अगर मैथ और रीजनिंग दोनों ने अगर साथ दे दिया ना तो एग्जाम क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, यानी निकल जाता है। इसी तरीके से जो पार्शियल लोब्स होता है ये क्या कराता है, ये हमारा कम्युनिकेशन कराता है, कैलकुलेशन कराता है। तो यहां डाल लीजिए, यानी लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। और क्या कराता है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कितनी दूरी है, ये मतलब सवाल पड़े होंगे ना कि कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर जाया जाता है फिर बाएं मुड़ जाता है, इस तरीके से, यानी उसमें ये क्या होती है, जो हमारी फ्रंटल लोब्स होती है वो काफी ज्यादा विकसित होती है, और कुछ मतलब ज्यादा से जल्दी से सवाल दे पाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि सवाल कर पाते हैं बस थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना, ठीक। इसी तरीके से डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन पहचानने की दाएं बाएं लेफ्ट राइट ये जो भी है, तो ये सब किसके थ्रू होता है, पार्शियल लोब्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है, पार्शियल लोब्स के थ्रू। क्या करता है, और क्या होता है, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, यानी ये स्टोर क्या करता है, स्टोर करता है लैंग्वेज को। यानी कि मान लो हमने भाषा सीखी, ठीक है ना, हमें हिंदी भाषा आती है, हम हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा ना, घर पे हिंदी सबसे पहले बोलना सीखते हैं जिसे हम मदर टंग बोलते हैं।
फिर हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो हम इंग्लिश की भाषा सीखते हैं, यानी जो भी भाषा हमारी होती है, जो बंगाली होती है उनकी बंगाली भाषा होती है, जो उड़िया होती है उनकी उड़िया वाली भाषा। तो यानी कि हमने एक भाषा सीख के दूसरी भाषा सीखी, और मान लो कि हमने बचपन में जैसे घर पे हम दूसरी लैंग्वेज यूज करते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पे हम हम दूसरे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो जो भी कम्युनिकेट करना या जो स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा, आपसे क्वेश्चन पेपर आएगा कि स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज ब्रेन के किस पार्ट में होती है, तो आप क्या बोलोगे, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज हमारे ब्रेन के पार्शियल लोब्स में स्टोर होती है, ठीक है ना। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि कोई भी भाषा को सेव, यानी हम कोई भी भाषा सीखते हैं वो क्या होती है, यहाँ पे सेव हो जाती है, ठीक है ना। अगर हमारा पार्शियल लोब्स खराब हो जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, हम लॉजिकल यानी कि हम मैथ के सवाल नहीं लगा पाएंगे, हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हमें जो गुणा भाग घटाना जोड़ भी होगा उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमें डिस्टेंस का नॉलेज नहीं हो पाएगा, एंड हम डायरेक्शन के बारे में हमको प्रॉब्लम होगी। तो अगर पार्शियल लोब्स खराब होता है तो ये सारी चीजें हमें करने में प्रॉब्लम्स होंगी। अगर हमारा ये पार्शियल लोब्स अच्छा होता है तो हम ये चीजें ज्यादा कर पाते हैं। अगर हमारी यही लोब्स अगर, इसीलिए बोलते हैं ना कि जितना हमने पढ़ा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तो सबका नॉलेज के लिए, जो हमारा सेरिब्रम था ये हमारे खुद के लिए था कि अगर हमारी ये चीज अच्छी है, मतलब हमें हमारा ये लगता है कि हमारे ब्रेन का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यही है, क्योंकि बच्चों को इसी में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ बच्चों को मैथ बहुत अच्छे से आती है और कुछ बच्चों को मैथ बहुत कम आती है। कुछ लोग जल्दी से लॉजिक कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, और कुछ लोग बहुत कम कर पाते हैं। तो वो सब कौन कंट्रोल करवाता है ब्रेन का, हमारे ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट का, जो हमारा कॉर्टेक्स यानी सेरिब्रम कॉर्टेक्स का पार्शियल लोब्स क्या करवाता है, ये सब चीजें क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है ना। अब बात आती है बच्चों ऑसिपिटल लोब्स की। ऑसिपिटल लोब्स का क्या कार्य होता है, तो उसको डाल लीजिए। टेम्पोरल लोब्स क्या करता है, टेम्पोरल लोब्स करता है जैसे कि मान लो कि हमने देखा कि हम सो रहे हैं, ठीक, हम सो रहे हैं और सोते सोते हमें किसी की आवाज आती है कि मुझे कोई बुला रहा है, और हम मतलब नहीं कहते मम्मी तो हमको क्या बुला रही थी, जब हम सो के उठते हैं बोलते मम्मी हमें बुला रही थी क्या। तो ये क्या हुई, यानी कि अर्ध चेतना हुई ना, कि हमने आधा सुना। तो हम कब सो रहे थे, यानी कहने का मतलब है, आप इसको यही लिख लीजिए कि टेम्पोरल लोब्स क्या करता है कि सबकॉन्शियस होता है। ये क्या होता है, सबकॉन्शियस। टेम्पोरल लोब्स ये क्या करता है, सबकॉन्शियस होता है, यानी कि अर्ध चेतना होता है, सब कॉन्शियस, जिसको हम बोलते हैं अर्ध चेतना। यानी कि कहने का मतलब है, इससे अगर ये हमारा टेम्पोरल बोन खराब हो जाता है तो हमें नींद में चलने की क्या हो जाती है, बीमारी, सॉरी नींद में सुनने की बीमारी। नहीं से हम सो रहे हैं और हमको सोते हुए कोई बात सुनाई होती है, तो यहां लिख सकते हैं नींद में सुनना, नींद में सुनना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्पोरल बार। यानी टेम्पोरल के बारे में इतना ही था कि क्या होता है कि जब हम नींद में सो रहे होते हैं और सोते सोते हमें क्या होती है, हमें कुछ बातें सुनाई पड़ती है, आवाजें आती हैं, जिससे ये कौन सा जो हमें नींद में सुनने की जो बीमारी होती है, या हम सो रहे होते हैं और जो इस तरीके से जो वॉइसेस आती हैं वो कौन सा कंट्रोल करता है, हमारा टेम्पोरल लोब्स कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो फ्रंटल लोब्स मैंने आपको बताया कि फ्रंटल लोब्स क्या करते हैं कि विल पावर, क्रिएटिविटी, फॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग, थॉट, स्पीक यानी कि स्पीच हमें कैसे बोलना है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा था, फ्रंटल लोब्स। और लॉजिकल, कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, ये सब कौन कंट्रोल करता है, पार्शियल ऑफ लैंग्वेज। फिर मैंने बताया कि टेम्पोरल लोब्स क्या करता है कि जो हमें नींद में जब हम सो रहे होते हैं और हमें जो भी हमें ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है, तो ये जो चीजें होती हैं वो किसके थ्रू होती है, वो होती है हमारे टेम्पोरल लोब्स के कारण, ठीक है ना। अब बच्चों डालो ऑसिपिटल लोब्स। फोर्थ नंबर हमारा आया ऑसिपिटल लोब्स। क्या हुआ, ऑसिपिटल लोब्स। ऑसिपिटल लोब्स पता क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, सबके साथ होता है अधिकतर। जैसे देखा होगा कि ऑसिपिटल तब काम करता है कि जब हम सो रहे होते हैं। मान लो हम अगर सो रहे हैं और हमको सोने में नींद में अगर आवाज आ रही है, जो भी मान लें, हमने अभी बताया कि अगर किसी ने बोला कि कोई मुझे बुला रहा है, यानी जो इस तरीके से आवाजें आती है, सबकॉन्शियस होता है, वो हमारा टेम्पोरल बोन के कारण होता है, ठीक है। अगर नींद में चलना, हमने बोला था अगर नींद में चलने की बीमारी जो होती है, मान लो हम नींद में चल रहे हैं, वो किसके कारण थ्रू हो रहा था, हमारे फ्रंटल लोब्स के कारण। अगर फ्रंटल लोब्स हमारा खराब हो जाता है तो हमें क्या होता है, नींद में चलने की बीमारी होती है, ठीक है ना, नींद में चलना, ये होता है हमारा फ्रंटल लोब्स जब खराब होता है। अगर हम सो रहे हैं, ठीक है, और सोते समय हमें सपना आया, ठीक है ना,
सपना आया और सपने में जो इमेज बनती है, यानी जो मान लो हम सो रहे हैं और हमने सपने में देखा कि हम घूम रहे हैं, ताजमहल घूमने गए या अमेरिका गए और वहां पे हमने इतनी मतलब ये ऐसी फोटो आ रही है, मान लो हमने किसी को देखा, मतलब जो भी हमारे मतलब कहने का मतलब है सपने में जो भी पिक्चर्स आती है, जो भी इमेज आती है, जो इमेज दिखाने का काम करता है वो कौन करता है, वो हमारा करता है ऑसिपिटल लोब्स। ठीक, तो इसको यह लिख लो कि ये तब काम करती हैं जब हम सो रहे होते हैं और हमें सपना आता है। क्या आता है? सपना। ठीक है ना, सपना आता है और उसमें जो इमेज बनती है, यानी कि उसमें जो इमेज बनाने का काम करती है, यानी जो उसमें जो इमेज दिखाई देती है वो कौन बनाता है? वो बनाता है हमारा ऑसिपिटल लोब्स। कहते नहीं है, जैसे दो लड़कियां होती हैं आपस में बात करते हैं, मम्मी देखो यार रिया, मैंने तुम्हें सपने में देखा कि तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम शादी में इतना बढ़िया लहंगा पहने थी, जयमाल डाल रही थी। तो यानी कि रिया ने सपना देखा ना कि उसकी फ्रेंड की शादी हो रही थी। शादी में उसने क्या देखा था कि रिया कैसी थी, रिया लहंगा पहने हुए थी, रिया जयमाल डाल रही थी। तो जो जयमाल डाल रही थी, लहंगा पहने हुए थी, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा था, किसके थ्रू हो रहा था? वो हो रहा था सब ऑसिपिटल लोब्स के थ्रू। ठीक है ना, तो अब इन सबको एक बार फिर से पढ़ते हैं चारों को कि क्या क्या होता है। मैंने क्या बताया कि सेरिब्रम क्या होता है, कि सेरिब्रम होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट सब पार्ट्स ऑफ ब्रेन। और जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का 2/3 भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम का होता है। हमारे ब्रेन का 2/3 भाग सेरिब्रम ही होता है। सेरिब्रम इंटेलिजेंस, मेमोरी और इमोशंस में काम करता है, मैंने अभी आपको बताया। फिर मैंने बताया कि जो सेरिब्रम होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हिप्पोकैम्पस, यानी हिप्पोकैम्पस वो होती है कि जहां पे मेमोरी हमारी स्टोर होती है, यानी जिसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन एंड मेमोरी। अगर आपसे पूछे कि हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन किसे बोलते हो, तो आप क्या बोलोगे? हिप्पोकैम्पस को। यानी ये यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे हमारी जो भी याददाश्त थी वो यहाँ पे सब स्टोर हो रही थी। फिर मैंने जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? फ्रंटल, पार्शियल एंड ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। फिर मैंने बताया कि फ्रंटल लोब से क्या होता है, कि फ्रंटल लोब से क्या होती है, यानी कि इसमें विल पावर होती है, क्रिएटिविटी, यानी हमें मेकिंग बनाने की चीजें, यानी कि हम क्रिएटिविटी जैसे नहीं, तो बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं कि जो आप स्कूल में सेमिनार होता है, कुछ लोग प्रोजेक्ट बना के लाते हैं, जो क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर ज्यादा चीजें होती है, तो उन्हें यानी क्रिएटिविटी किससे होती है? फ्रंटल लोब से। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, यानी यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारी याददाश्त बनती है, यहाँ पे स्टोर होती है, हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है और फ्रंटल लोब्स में हमारी मेमोरी बनती है। फिर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना। फिर बताया सोचना और बोलना। ठीक, फिर मैंने बताया पार्शियल लोब्स की, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन, दिशा, दूरी, इन सब चीजों का नॉलेज कहाँ पे होता है? हमारा पार्शियल लोब से करवाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि टेम्पोरल लोब्स, अगर हमने ये भी बताया था कि अगर हमारी फ्रंटल लोब खराब होती है तो हमें नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। अगर हमारी पार्शियल लोब खराब होती है तो ये सारी चीजें हमारे मतलब जो भी हमारी कैलकुलेशन, रीजनिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये सब चीजें हम नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने बताया टेम्पोरल लोब्स की। टेम्पोरल लोब्स क्या होती है कि ये सब कॉन्शियस होती है, अर्धचेतना होती है, हमें सपने में सुनाई देने वाली जो भी बातें होती है वो सब किसके थ्रू होती है? टेम्पोरल लोब्स के कारण। फिर मैंने बताया ऑसिपिटल कि ये तब काम करती है कि जब हम सो रहे होते हैं और हमें सपने में जो इमेज दिखाने का काम करती है वो कौन करता है? ऑसिपिटल लोब्स। तो ये हुआ सेरिब्रम के बारे में, हमने सेरिब्रम के बारे में सब पढ़ लिया है। मैंने ब्रेन के, यानी कि कहने का मतलब मैंने ब्रेन के बारे में आपको सब कुछ पढ़ा दिया है कि क्या थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, पोन्स वेर्लाई क्या होता है और सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्लम क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, तो मैंने सब पढ़ा दिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।